कैसे मैनेज कर रहा है, सेकेंडरी जो वीडियो एविडेंस है, जो मृतक है जिसने सुसाइड किया है उसने उस वीडियो में बोला है वो पर्याप्त है। वैसे तो उच्चतम न्यायालय को खुद स्वयं संज्ञान लेकर उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उस वीडियो को सुनने के बाद में वो एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो आप कानून व्यवस्था पे आप क्या भरोसा कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही कल कहा है पार्टी जी ने कि 3 कांडों को, इस सुखवंत हत्याकांड को, दीपक मेहरा हत्याकांड को और अनूप अग्रवाल, इन तीनों को जोड़कर उधम सिंह नगर में सीबीआई करानी चाहिए, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों ने इन तीनों के साथ ये अन्याय किया। न्याय मिलना चाहिए। अब बात रही जब सुखवंत ने खुद कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मृतक ने कहा, प्रदेश जो सुखवंत जो पीड़ित था उसने कहा वो गृह सचिव, उसके परिवारजनों ने कहा वो गृह सचिव के पास भी गए, वो जो है एसएसपी के पास भी गए, डीजीपी के पास भी गए, डीआईजी के पास भी गए, सब जगह जाकर जब एसएसपी ही जो है उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो इस कानून व्यवस्था पर, इस पुलिस की एसआईटी पर, विजिलेंस पर कैसे भरोसा? आप बताइए। सीबीआई पर आपको पूरा भरोसा है कि सीबीआई सही जांच करेगी? ये सुखवंत सिंह ने अपने वीडियो में कहा। हम सुखवंत सिंह की मांग को समर्थन करते। मैं एक सवाल है जी और काफी जी, एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में पड़ी थी। 25 नवंबर को हाईकोर्ट ने ही इसमें आदेश जारी किए थे, जिसमें मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह और आशीष चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये रिट पिटीशन है 1534, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ही ये निर्देश दिए थे और काशीपुर थाना इंचार्ज को ये निर्देश दिए थे कि वो इन लोगों को प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था। ये 25 नवंबर का आदेश है हाईकोर्ट का। आप बोलेंगे तो कॉपी आपको दे देता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे है, मैंने मंगाई है। तो क्या अगर पुलिस, मैं एक पुलिस की भूमिका पे बात करने जा रहा हूँ कि जहां पे पुलिस अगर कोर्ट की अवहेलना करती है तब क्या वो उसकी दोषी नहीं हो जाती? और अगर वो बंधी हुई है कोर्ट के आदेश के हिसाब से, तो यहाँ पे पुलिस कैसे दोषी हो गई? मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि किसकी मौत होना, मैं उसके लिए वो एक गुप्ताई है। क्या आप इसको डिफेंड कर रहे हैं? आपका ये सवाल मुझे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं ही सरकार का पीड़ित भी हूँ, जिसपे ये रंगदारी का मुकदमा हुआ था, ये जानते हैं भाई साहब। जब हमने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया था तो हम 3 पत्रकार, मैं राजीव चावला बीच में बैठे हैं और तीसरा पत्रकार आकाश, हम तीनों पे मुकदमे बताए। आप ये पक्ष देखिए, मैं सवाल आत्महत्या की है और सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया। हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दिया। पुलिस, ये जो हाईकोर्ट का दलील आप दे रहे हैं, ये पुलिस दे रही है। पुलिस सामने आए, मैं पत्रकार में सवाल कर मेरी बात सुनिए। आप दलील क्या दलील ये पुलिस बताए, आप पुलिस के पास जाइए कि आपके हाथ क्यों बंधे हुए थे। ये पुलिस बताएगी कि हमारे हाथ क्यों बंधे। सुसाइड हुआ था वो हल्द्वानी में, हुआ था मुकदमा कहीं ना आगे सवाल है मुझे, एक सवाल है आपने जी, 1 मिनट सवाल है मेरा। मुकदमा जो है हल्द्वानी में होना चाहिए था, उधम से लगाने, क्योंकि घटनास्थल जो है सुसाइड उसने हल्द्वानी में किया था। आप सुखवंत सिंह ने सुसाइड किया है, अजय सुखवंत सिंह ने सुसाइड, सुखवंत सिंह मैं जब पुलिस के पास गया, मैं एसओ के पास गया, चौकी इंचार्ज के पास गया, एसएसपी के पास गया, तो पैसे की मांग हुई। पीड़ित परिवार ने आज बताया कि पहले चौकी इंचार्ज ने कहा कि बात हो जाएगी, और जो लोग हैं उन्होंने स्वीकार लिया और तय हो गया कि 3 तारीख को इनके पैसे लौटाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा पैसे नहीं देते, ऊपर के अधिकारी से बात करके। तो बात यह है कि कोर्ट से बंधे रहने के साथ दूसरे व्यक्ति को न्याय दिलाना पुलिस की जिम्मेदारी थी या सुविधा शुल्क मांगने की जिम्मेदारी? मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले ही वहां पहुंचा था और वहां पे भोपाली में मोर्चरी में, और उससे पहले जो उसके पिताजी थे, उसके भाई थे भयभीत वहां पे, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने एक शब्द भी नहीं बोला। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उन्हें थोड़ा साहस बढ़ाया, उन्होंने देखा कोई मान ले आया तो वहां पे बोले, उन्होंने सब कहानी बताई। उन्होंने पूरी जो पुलिस की आपकी उधम सिंह नगर की कार्यप्रणाली उसको बेहतर तरीके से उजागर कराया कि कैसे उनसे कितने पैसे की डिमांड हुई, कौन सा बयाना दिया गया, वो बयाना वापस लौटाया गया, फिर उच्च अधिकारी के पास गए, वहां पे भी जैसे भुवन गांधी जी कह रहे थे, वहां पे भी उस पार्टी ने स्वीकारा कि हमें पैसे देने। और जब डेट उसके बाद मुकर्रर हुई कि इस डेट पर इसका पूरा हो जाएगा, जब डेट पे वो गया है वादी, तो उसके साथ वहां पे जो वो लोग कहते हैं कि बदसलूकी करके उसे बाहर बढ़ा दिया, उसके बाद उसने ये निर्णय लिया। उसका निर्णय तो बहुत संगीन था, वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल में जाके सुसाइड करने वाला था।
और ये प्रभु की दया ही है कि बीवी बच्चे बच गए, लेकिन वो तो गया। और देखिए उनके हालत देखिए, उसके बाद भी अगर कोई पक्ष रखना चाहते हो, और यहाँ पे इस जिले में क्या हो रहा है पता है सबको पता। हम तो कह रहे हैं हम भी पीड़ित, हमने हम आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे। एक सवाल है। हमारे आदरणीय साथी ने किया है भाई। सबसे पहले तो बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले तो कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग पर जगह जगह कांग्रेस के नेताओं के पुतले फूके। और जब सीबीआई, हालांकि ये भी नकली जांच है सीबीआई की जो हो रही है, मैं उसको अभी बताता हूँ कैसे नकली। और ये जो नकली जांच के आदेश करती है, इस जांच पर कभी अपने नेताओं के होर्डिंग लगा कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। तो अफसोस, मतलब कितने विरोधाभासी बातें हैं कि पहले कांग्रेस के नेताओं के पुतले फूक रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग नहीं होनी चाहिए, और सीबीआई जांच की मांग मान ली तो अब नेताओं की वाह कर रहे हैं। तो ये उसकी बात है। दूसरी बात, सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री जी ने, आप खुद समझिए, सभी पत्रकार साथी अपना अपना विवेक सबका है, आप ये अपने विवेक पर कसौटी पर उसको कसिए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता से मैं मिलूंगा, यही सब, और उनसे मिलकर जो वो कहेंगे मैं वो काम करूंगा। ठीक है, अंकिता भंडारी के माता पिता को मुख्यमंत्री जी ने इंतजाम किया। पहले तो मुख्यमंत्री जी को उनके गांव जाना चाहिए था मिलने के लिए, लेकिन उनको देहरादून बुलाया, वो देहरादून आए, और देहरादून बुलाने के बाद उनसे कहा कि आप क्या चाहते हो, एक कागज लिख के लाएंगे। वो कागज उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने जब वो कागज पढ़ा तो उनके समझाने वालों ने उनको समझा दिया कि आप इस पर जांच मत कराइए, आप किसी दूसरे से जांच, दूसरे के आधार पर जांच कराइए। और किसी अन्य व्यक्ति ने उसी रात, उसकी अगली रात को एक थाने में एफआईआर दर्ज कर दी, और एफआईआर में लिखा कि प्रदेश में माहौल है कि भाई कौन है वो वीआईपी, कौन है वो वीआईपी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो वीआईपी कौन है इसकी जांच। अब ये जांच कौन करा रहा है? ये 3rd-person करा रहा है। आप ये बताइए कि अंकिता भंडारी के मामले में वादी सबसे नजदीक का उसका रिश्तेदार कौन हो सकता है? वादी उसके माँ बाप। तो उनको वादी न बनाकर तीसरे पक्ष को एंटरटेन किया गया। ये जांच को भटकाने का काम है। कांग्रेस का इस मामले में स्पष्ट है कि जब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के देखरेख में न हो, तब तक हम अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि अंकिता भंडारी की जांच का जो बिंदु है, जिसको कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार सार्वजनिक करे। मेरी जानकारी है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सिर्फ ये बात है कि वीआईपी कौन है भी कि नहीं है, वीआईपी है भी कि नहीं है, कौन है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की ओर ले जाई जा रही है। जबकि वीआईपी यथार्थ है, सच्चाई है, लेकिन उसको एक संभावित स्थिति की ओर ले जाया जा रहा है। और चूंकि संभावित स्थिति का कोई तय अंजाम नहीं होता है, इसलिए उसको जानबूझकर संभावित स्थिति की ओर ले जाया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की निगरानी में हो, और दूसरी बात टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये अंकित हो कि समग्र जांच हो। पटवारी के पास शिकायत से लेकर और आज तक जो सजा हुई, उन तमाम बातों का, उन तमाम चीजों की जांच हो, और दोबारा से ओपन, हाँ, जिन्होंने सबूत पिटाया वो सब आगे उसमें सबूत पिटाने में मुख्यमंत्री जी हैं। मैं ओपन कह रहा हूँ आप लोगों के साथ, मुख्यमंत्री जी है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात से सार्वजनिक रूप से नकार सकते हैं कि मैंने बुलडोजर चलाने की परमिशन नहीं दी? क्योंकि पौड़ी पुलिस के ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, उनके विधायक के ट्वीट हैं, उनके स्वयं के ट्वीट हैं। तो ये सबूत पिटाने की कार्रवाई थी, और इसकी जांच, देखिए इसमें ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, जिसमें कोई ना कोई, हम ये नहीं कह रहे कि जिनके नाम आ रहे हैं वो है कि दूसरे, लेकिन कोई ना कोई वीआईपी है। सत्ता पक्ष से कोई बड़ा नेता है
जिसके लिए उस लड़की के जीवन को समाप्त कर दिया गया, उसकी बलि दे दी गई। अध्यक्ष जी, अगर कोई पत्रकार अपने विचारों को उसका सोशल मीडिया पे एक्टिव करता है या फिर बात हमने कहा है पत्रकारों को नोटिस हमने कहा है, चाहे ये मामला हो, चाहे सुखवंत सिंह का मामला हो, चाहे प्रदेश में किसी भी प्रताड़ित का मामला हो, अगर मीडिया के किसी कर्मचारी के साथ, किसी पत्रकार बंधु के साथ या किसी जो अपने पर्सनल ब्लॉग चलाते हैं उनके साथ अगर सरकार ज्यादती करती है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ जो है खड़ी रहेगी और उनको जो भी न्यायिक मदद की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी उससे करेगी। एक सवाल है कि ऊधम सिंह नगर के अंदर पुलिस का एक ट्रेंड चल रहा है, आप सुन लीजिए सवाल बहुत पुलिस का एक ट्रेंड चल रहा है ऊधम सिंह नगर पुलिस का एक ट्रेंड चल रहा है, घुटने से नीचे